नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसके लिए हम पूरे साल वेट करते हैं और इस टाइम पे सेलिब्रेशन के साथ साथ किए हुए जो उपाय होते हैं वो पूरे साल आपका साथ देने वाले हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा पिछले कई सालों से मैं आपको ऐसे उपाय दे रही हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं, जिनके लोगों के प्रॉब्लम्स दूर हुए हैं। पैसों से रिलेटेड जितनी भी क्राइसिस है वो दूर हुई है और लोगों ने बहुत ग्रो किया है। तो ये उपाय आज भी इस साल भी मैं आपको बहुत सारी देने वाली हूँ, जिनको करने आपको ज़रूर चाहिए इस साल। और इस साल ये जो दिवाली का सीरीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको 5 दिनों के अलग अलग उपाय मिलेंगे, यानी कि धनतेरस से लेके भाई दूज तक के बहुत सारे उपाय होते हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो आज हम ये सीरीज़ आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले धनतेरस से स्टार्ट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि ये सीरीज़ आपकी ज़िंदगी को चेंज करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड की। धनतेरस का त्यौहार कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी में आता है। धनतेरस यानी धन्वंतरी देव का दिन, जिस दिन हम धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि इस दिन सिर्फ पैसा आता है। इस दिन पैसों के साथ साथ आपके हेल्थ को अच्छा करने का भी दिन है। इस दिन धन्वंतरी देव की जब हम पूजा करते हैं तो आपके घर में निरोग रहने की क्षमता आती है। घर में अगर बहुत लंबे समय से कोई बहुत गंभीर बीमारी चल रही है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, आप दवाइयों पे दवाइयां खा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके घर में रिपीटेडली पैसे सिर्फ दवाइयों में ही खर्च होते हैं, तो ऐसे में ये दिन आपके लिए बन जाता है बहुत खास। इस दिन आपको क्या करना है? इस दिन आपको सबसे पहले सुबह सुबह उठ के 1 पैकेट नमक लाना है। नमक खरीद के लाके आपको इस नमक से अगले 5 दिन तक पोछा लगाना है घर में। जी हाँ, ये उपाय मैं हर साल करवाती हूँ, इस साल भी आपको मैं रिकमेंड करूँगी। 1 पैकेट नमक लाइए, इस नमक के पैकेट का यूज़ कीजिए 5 दिन तक। आप अपने घर का जो पोछा है इस नमक के पानी से लगवाइए या खुद लगाइए, और लगाने के बाद इस पूरे नमक को पूरे साल तक आप जब जब शनिवार आता है तब यूज़ कीजिए। दूसरा उपाय आपके लिए ये है कि इसी दिन आपको एक अपने घर में झाड़ू खरीद के ज़रूर लाना चाहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी का रूप होता है, घर से आपकी नेगेटिविटी को दूर करने का काम करता है। इस दिन जब आप झाड़ू लाते हैं इसकी पूजा ज़रूर कीजिए, एक तिलक लगाइए, मौली बांधिए, माँ लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रे कीजिए आपके घर से जितनी नेगेटिविटी है, चाहे किसी भी रूप में हो, वो घर से दूर चली जाए। तीसरा काम आपको ये करना है कि इस दिन धन्वंतरी देव का एक पिक्चर चाहे प्रिंट आउट करा लीजिए, चाहे आपको खरीदने में मिलता है तो पहले से खरीद के रखिए, एक फ्रेम करा के रखिए, अपने पूजा स्थान में इन्हें स्थापित कीजिए। धन्वंतरी देव को जब अपने पूजा स्थान में स्थापित किया तो धन्वंतरी देव की पूजा आपको प्रॉपर करनी है। जैसे कि आप नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे उनकी भी पूजा करें। और इस दिन सुबह सुबह आपको थोड़े से चावल और थोड़ी सी हल्दी मिला के से पेस्ट बनानी है और अपने घर के बाहर एंट्रेंस पे ओम लिखना है। ये काम आपको सुबह सुबह ही कर लेना है, शाम तक वेट नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें सुबह ही होती है। सुबह आपको घर से बाहर एंट्रेंस के बाहर आपको लेफ़्ट या राइट किसी भी जगह लिख सकते हैं, ओम ज़रूर बनानी चाहिए। ये आपको पूरे साल मनी फ्लो यानी कि पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो देगा। अब अगला काम करने के पहले सबसे पहले हम मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो धनतेरस का जो दिन है वो 18 तारीख यानी शनिवार का दिन है। 18 तारीख को आपको त्रयोदशी तिथि मिल जाएगी। प्रदोष काल से बचने के लिए 19 तारीख अवॉइड कीजिए, 18 तारीख को ही धनतेरस मनाएं और सुबह सुबह ये सारे उपाय कर लें। अब धनतेरस के दिन शाम का उपाय आपके लिए ये है कि शाम को आपको कोई भी बर्तन खरीदना है। बर्तन चांदी के खरीदें, बहुत अच्छी बात है। चांदी अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है, तो आप पीतल के बर्तन भी ला सकते हैं, नॉर्मल स्टील के बर्तन भी ला सकते हैं, लेकिन कांच के बर्तन अवॉइड करें इस दिन। आपको इस दिन घर में गणेश जी को स्थापित करना चाहिए, अगर आपके घर में गणेश जी पहले से नहीं है, या फिर अगर आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है तो श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर में सोने या चांदी की चीज़ें नहीं ला सकते, उन लोगों के लिए आज के दिन श्रीयंत्र लाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। श्रीयंत्र आप अगर स्थापित करते हैं अपने घर में तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देगा। इसके साथ ही आप इस दिन दीप दान ज़रूर करें। इसके अलावा आपको कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको इस दिन शाम को करने हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लंबे समय से कोई बहुत बीमार है या ऐसी बीमारी है जिसका क्योर कर पाना संभव नहीं है, या फिर आप समझ सकते हैं कि बीमारियां जा नहीं रही आपके घर से, तो ऐसे में
अकाल मृत्यु से बचने के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको एक आटे का दिया बनाना है, चौमुखी दिया होना चाहिए। इसे अपने घर के दक्षिण दिशा में, घर के बाहर दक्षिण दिशा में आपको रखना है। घर से बाहर यानी एंट्रेंस के बाहर कोई भी दिशा हो आपकी, लेकिन आप उसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होता हुआ होना चाहिए। उसको सरसों के तेल से जलाना है। शाम को संध्या वाले मुहूर्त में इसे जला के आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, घर के अंदर आ जाना है। ये है उपाय अकाल मृत्यु से बचने का, या उस इंसान के लिए जिस इंसान को बहुत ज्यादा कोई लंबी बीमारी चल रही है। नेक्स्ट उपाय उन लोगों के लिए जिनको पेट से रिलेटेड यानी स्टमक से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम चलती है, डाइजेशन की बहुत ज्यादा इशू है। ऐसे लोगों को धनतेरस के दिन में एक चांदी के बर्तन में पानी भरना चाहिए। पानी भरने के बाद इस पानी को दोपहर के समय में, जबकि सूर्य की रोशनी पड़े, सुबह सुबह नहीं बल्कि दोपहर के समय में जब सूरज ढल रहा है, उस समय में आपको उस पानी को लेके अपने आंगन में, छत पे आप ऐसी जगह में रखें जहाँ सूरज की रोशनी हल्की हल्की आप पे पड़े। उस बर्तन को वहाँ छोड़ दें 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद उस पानी को लेके आए घर के अंदर और पूरे घर में छिड़कें और पूरे परिवार के लोग उस पानी को पीजिए और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए। ऐसा करने से आपको लंबे समय से अगर पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो सकती है। इस दिन आपको अपने घर में गमला भी लाना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी जी लगानी है तो इस दिन का सबसे अच्छा यूज होगा कि आप तुलसी जी लगाएं। तुलसी जी लगाने के लिए गमला लाएं जहां पर आपने पूजा किया, मौली बांधा और आज तुलसी जी का शुभारंभ कीजिए। चीज़ें आज के दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको पैसों से रिलेटेड कॉइन्स, आपको सोना चांदी से रिलेटेड चीज़ें तो आप खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं, श्रीयंत्र खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन फ्रिज, टीवी, ऐसे कोई भी भारी सामान जैसे कि सोफ़ा, घर के फर्नीचर नहीं खरीदने चाहिए। आपको इस दिन वाहन भी खरीदना अवॉइड करना चाहिए। तो होप इन सभी के साथ आपको बहुत सारी क्लैरिटी आज मिल गई होगी कि धनतेरस के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर इनके अलावा भी आपके मन में कोई भी शंका है तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपके रिप्लाई दे सकें। इन सभी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय महाकाल।